प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है और हमको साइन a और cos a का मान ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम त्रिभुज के जो तीनों मान हैं, जैसे लंब, कर्ण और आधार, पहले उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको ले लेंगे। हमारे पास है कि 15 cot a बराबर 8, अर्थात यहाँ से cot a बराबर हो जाएगा, अर्थात इस 15 का पक्षांतर करेंगे तो ये 8/15 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से cot a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब, यानी यहाँ से अगर हम लिखें तो ये आधार बटा लंब, ये हमारा cot a का मान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आधार हमारा 8 है और लंब हमारा 15 है। अगर हम ऐसा एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो यहाँ पे चूंकि कहा है cot a, मतलब कोण a के सापेक्ष में ये अनुपात हमारा दिया हुआ है जो भुजाओं का अनुपात है। इसका मतलब अगर हम ये एंगल के अनुपात निकालते हैं तो ये हमारा कोण a होगा और ये b होगा और ये हमारा c होगा। तो मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें का निश्चित रूप से ये जो है कि कोण हमने लिया है ए के सापेक्ष, तो ये आधार होगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और इस कोण के जो संपर्क में होता है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो गया जो 8 के बराबर है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। और जो लंब हमारे पास है वो 15 के बराबर है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये लंब है और ये हमारा आधार है, समझने के लिए। तो एक बच गया, तो जो बचा हुआ है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। ऐसे भी जो सबसे लंबी भुजाएं होती है वो कर्ण ही कहलाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। अर्थात अगर साइन ए का हम मान निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण करेंगे तो लंब तो पता है बट कर्ण हमको पता नहीं है, तो कर्ण यहाँ से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो चलिए हम सबसे पहले कर्ण को निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस का जब प्रमेय लगाएंगे तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर, चाहे आधार का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कोई जो है कि ये नहीं है कि पहले लंब आएगा कि पहले आधार आएगा, कोई भी आ सकता है। और इसी को कई जगह ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भी लिखा जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे कर्ण की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। दोनों लिखेंगे, बात एक ही है। तो यहाँ चूँकि कर्ण का स्क्वायर है, जब कर्ण का जो स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ से हमारा यहाँ पे एक रूट चढ़ जाएगा इस साइड में, यहाँ पे हमने एक रूट लगा दिया है। अब लंब का मान यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 का वर्ग लिखेंगे क्योंकि लंब का स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पे आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे जब हम, तब 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसको ऐड जब करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं, 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 हो जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 2 2 8 9। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये 289 मतलब 289 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब ये किसका वर्गमूल होगा इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जो ये 289 होता है उस जो है कि 17 का वर्ग होता है, तो निश्चित रूप से 289 जो है वो जो है कि 17 का जो है कि
वर्ग है तो इसका जो है कि वर्गमूल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 17, यानी हमको मिल गया यहाँ से 17, यानी कर्ण 17 सेंटीमीटर के बराबर है या मीटर के बराबर है। यहाँ पे हो गया 17। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इस जो मान पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। पूछा हुआ है साइन ए और कॉस ए के मान को। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं अब आसानी से कि साइन ए का मान कितना होगा और कॉस ए का मान कितना होगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप जो है कि अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तीनों भुजाएं हमको पता चल गई है कितने की है। चलिए, जबकि दो ही की ज़रूरत है, साइन ए की ज़रूरत है और यहाँ पे कॉस ए की ज़रूरत है। चलिए, साइन ए का मान होता है, यहाँ पे साइन ए का सूत्र ही होता है लंब बटा कर्ण और कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब हमारा देखिए इसमें चूंकि कोण दोनों में जो है कि कोण ए के सापेक्ष ही बताने हैं, तो यहाँ पे लंब 15, यहाँ सीधा सीधा 15 है और कर्ण जो है वो 17 के बराबर है, तो 15/17 आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार 8 है और कर्ण हमारा 17 है। मतलब सारा जो है परेशानी हमको इस मतलब इस जो भुजा नहीं दिया हुआ था उसी को निकालने में है, उसके बाद तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। बस देखो और लिखो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, इसमें सेक थीटा मतलब ये जो सेक थीटा है इसका मान दिया है 13/12 और हमको बाकी अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है मतलब बाकी 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी अनुपात दिया हुआ है, लंब हो कर्ण हो आधार हो जो भी दिया हो उसको पहले हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद जो नहीं दिया होगा उसको निकालेंगे और बाकी जो है कि 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका सूत्र लगा के उसका आंसर हम लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा का जो कर्ण बटा आधार होता है, इसका मतलब सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। देखिए इसी का उल्टा होता है कॉस का, मतलब कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का उल्टा हुआ कर्ण बटा आधार जो सेक थीटा का सूत्र है। चलिए, तो यहाँ से इतना तो हमको याद करना होगा कि सेक थीटा का कौन सा सूत्र होता है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, उसमें से आप जाके फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होता है। यहाँ पे कोई भी एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का दिखा देना है। चलिए यहाँ पे जो है कि मान लीजिए ए, यहाँ पे ये बी और यहाँ पे सी। इसमें से देखिए ये सेक थीटा का है, कहीं कहीं जो है कि इसके सापेक्ष पे पिछले ही क्वेश्चन में जो है कि कहा था कि साइन ए का मान निकलना था, कॉस ए का मान निकलना था, मतलब ये किसी कोण के सापेक्ष पूछ दिया था। इसमें थीटा है तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको थीटा अगर मानते हैं तो ये थीटा मानने के अनुसार लंब और आधार हो जाता है। इतना चीज़ें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, ये जो जिस पर ये झुकाव रहता है, मतलब ये जो कर्ण का जिस भुजा पर झुकाव होगा वही हमारा आधार कहलाता है, और इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, और जब ये आधार होगा तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और निश्चित रूप से कर्ण तो होता ही है, पहले से ही जानते हैं हम लोग कर्ण को होता है, ये सबसे लंबी भुजा है। तो यहाँ पे कर्ण ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा लंब। लेकिन प्रश्न यहाँ है कि सेक में दिया क्या है, सेक में कर्ण का मान दिया और आधार का मान दिया है। तो कर्ण का मान तो हम नोट कर लेंगे यहाँ से 13, और आधार का जो मान है वो हमारा दिया हुआ है 12। इसका मतलब लंब नहीं पता है। देखिए इसमें से कोई भी एक पता ना हो ना, जैसे मान लीजिए इसमें लंब नहीं पता है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आधार नहीं पता हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स का मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा।
ट्रिक समझ, जैसे फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये इस त्रिभुज में हमको इसका मान निकालना है, इस BC का अर्थात लंब का मान निकालना है। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए इसमें जो है कि ये जो BC का जो मान होगा ना, अर्थात जो लंब का मान होगा, देखिए लंब का मान हो या आधार का मान हो, इस कर्ण के वर्ग में से हमको जो मान नहीं दिया हुआ है, कहने का मतलब जो मान दिया हुआ है उसको घटा लेना है। जैसे आधार अगर लंब पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कहीं कहीं जो है कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये भी स्क्वायर में होगा, कभी कभी क्या होता है आधार पूछ लेता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ आधार का स्क्वायर जब होगा तो यहाँ लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसका मान पूछेगा तो इसके दोनों के स्क्वायर ऐड कर देने हैं, और इसमें से किसी का भी मान पूछे ना तो इसमें से जो पता है उसको घटा देना है। तो यहाँ पे हमको आधार पता है 12 सेंट, यहाँ पे 12 का अनुपात दिया हुआ है। चलिए यहाँ से हम जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे लंब, चूंकि लंब का स्क्वायर है लेकिन हमको लंब का स्क्वायर लंब निकालना है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा ना, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हमने हटा दिया तो यहाँ पे एक रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, जिसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। कर्ण का मान 13 है अर्थात 13 का वर्ग लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आधार जो है कि 12 है तो 12 का वर्ग यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। चलिए 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का 144। चलिए 169 में से जब 44 घटाएंगे तो आपको पता ही है कि 9 में से 4 गया 5, और यहाँ से हो गया 16 में से 14 जाएगा 2 बचेगा, यानी 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल तो सबको पता है कि 5 होता है। चलिए लंब का मान हमको मिला 5, यानी यहाँ पे चलिए लिख भी देते हैं, यहाँ पे 5 हमको पता चल गया कि लंब होगा। अब यहाँ पे 3 हथियार मिल चुके हैं, 12, 13 और 5। इससे कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब इस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ऐसे कहें तो सेकेंडों में निकाल सकते हैं। चाहिए तो आप देखिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसका क्या होता है, कौन सा अनुपात होता है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ से हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। चलिए यहाँ पे पहले चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अगर साइन थीटा की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि साइन थीटा का जो है कि सूत्र क्या होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण अगर ये सूत्र होता है तो लंब तो इसमें पता है, अभी अभी निकाले हैं 5, तो लंब के जगह पे 5 रख दीजिए। कर्ण, कर्ण मतलब 13, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, 5/13 ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम ये कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे चाहे ना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम जानते हैं कॉस जो है कि सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे जब सेक जो है कि 13/12 है तो कॉस भी तो 12/13 हो जाएगा उल्टा, यानी ये 12/13 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। और इस सूत्र से भी चाहे ना तो बता सकते हैं। देखिए कॉस थीटा का जो है कि सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो 12 है ना, कर्ण 13, 12/13 यहाँ से भी आ गया। चलिए इसी प्रकार से अन्य मान लिखते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, और टेन की बात करते हैं। चलिए तो हो जाएगा टेन थीटा। फिर देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। यहाँ से आपको फॉर्मूला भी याद करवाते चल रहे हैं, लंब बटा आधार, यहाँ से याद भी करते चलिए आप लोग। लंब का मान हो जाएगा हमारा 5 और आधार का मान हो जाएगा 12, यानी धड़ाक से लिख देना है 5/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट अगर होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। यहाँ पर टेन हो गया, यहाँ पे कॉट थीटा हो गया, तो कॉट का भी टेन का उल्टा होता है, जाहिर सी बात है, यहाँ लिख दीजिए इसी का उल्टा। तो चाहो तो 12/5 भी लिख सकते हो। चलिए हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र याद ही करवा देते हैं आप लोगों को, आधार बटा लंब। चलिए आधार बटा लंब, आधार हमारा देखिए 12 सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है 12, और लंब हमारा 5 है तो 5 लिख देंगे। देखिए इसी का तो उल्टा है। अभी अभी आप लोगों को जो है कि आगे हम पढ़ाएंगे कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, यहाँ से देख लीजिए, अभी अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। चलिए इसको जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। पहले यहाँ पे प्रश्न को ध्यान देते हैं। 1, 2, 3, 4, यानी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी तक हमने निकाल रखा है। अब 5वां बच गया है कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान दिया हुआ था। तो कोसेक जो है कि साइन का उल्टा होता है, तो
एक मान निकल जाने के बाद दूसरा हम मान आराम से लिख सकते हैं। यहाँ 5/13 है तो 13/5 आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सूत्र की, तो चलिए इसके सूत्र ही लिख लेते हैं। इसका सूत्र इसका उल्टा है, इसका मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा। लंब बटा कर्ण अगर साइन थीटा का है तो कौशिक थीटा का कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। चलिए ये हमारा सूत्र हो गया। यहाँ पर कर्ण, जाहिर सी बात है, कर्ण हमारा जो है कि 13 दिया हुआ है और जो है कि लंब हमारा 5 है ही। तो इस प्रकार से ये बाकी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बारी बारी से निकाल लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर जो है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास फैलाइए इसको। थैंक यू।